कैसा होगा मैं आपको बोलूँ आपको मिल रहा है इंस्टेंट फंडेड अकाउंट विदाउट कंसिस्टेंसी रूल। तो आपको पता ही होगा कंसिस्टेंसी रूल की वजह से इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में से पे आउट निकालना कितना मुश्किल होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था, जो मेरा ब्लू गार्डन का अकाउंट था जिसमें 15% की कंसिस्टेंसी रूल थी, उसमें से मेरा पे आउट तो निकल ही नहीं रहा था। तो आज हम बात करने वाले फंडेड स्क्वाड के इंस्टेंट लाइट मॉडल के बारे में, जिसमें आपको मिल रहा है नो कंसिस्टेंसी रूल इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, जिसमें हम बात करेंगे ये मॉडल कैसा है, इसमें क्या क्या हिडन रूल्स है और क्या आपको ये अकाउंट लेना भी चाहिए। और एंड में आपको एक सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगा जो इस अकाउंट के साथ आप कर सकते हो, तो उसके लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं इस अकाउंट का जो मॉडल है वो कैसा है। सो आप देख सकते हो इंस्टेंट में जो इंस्टेंट लाइट है ये इनका मॉडल है, और यहाँ पे आपको जो प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं मैच ट्रेडर है, सी ट्रेडर मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं आपको बोलूँगा हमेशा सी ट्रेडर के साथ ही जाना है। सी ट्रेडर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो यहाँ पे हम बेसिक देख लेते हैं, एकदम फास्ट कोई टाइम पास नहीं होगा यहाँ पे। मैक्स ड्रॉडाउन 6% का है जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। प्रो प्लान में स्टैटिक मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ट्रेलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मैक्स डेली लॉस 3% का है इस अकाउंट। सो आप डेली 3% मैक्सिमम रिस्क कर सकते हो एंड ओवरऑल आप 6% लूज कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने एक ऐड ऑन दिया है जो है 2 मिनट्स रूल। मैं कहूँगा इस ऐड ऑन को हमेशा लेना है। अगर आप ये अकाउंट ले रहे हो तो इस ऐड ऑन के साथ जरूर जाना है, क्योंकि बहुत सी ट्रेड आपकी 2 मिनट्स के पहले क्लोज हो सकती है हाई वॉलेटिलिटी की वजह से। तो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, 20% एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, बट एक कंप्लीटली वर्थ इट है। तो यहाँ पे बेसिक रूल की बारे में तो बात हो गई। बेसिक रूल में अगर बात की जाए तो कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, 6% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन, 3% का डेली ड्रॉडाउन है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो है रूल्स। देखो रूल्स को अच्छे से देखो, मैं आपको आपके भाई की तरह रूल्स समझाऊंगा, तो आपके अकाउंट ब्रीच नहीं होने चाहिए अगर आप इस प्रोफॉर्म के साथ जाते हो। और हिडन रूल इस प्रोफॉर्म में थोड़े से ज़्यादा मुझे दिखे तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ क्या क्या हिडन रूल्स इसमें है। उससे पहले हम देखते हैं रिफंड। तो यहाँ पे आपको थर्ड पे आउट के बाद आपकी जो फीस है वो रिफंड मिल जाएगा। अगर आप थर्ड पे आउट तक पहुँच जाते हो तो आपको ये रिफंड कर देगी आपकी फीस। तो यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज का जो रूल है उसमें आपको समझा देता हूँ। आपको 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपको 0.5% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है, तभी आपको वो डे काउंट होगा। तो अगर 5K का अकाउंट ले रहे हो आप तो वहाँ पे आपको $25 पहले बनाने हैं, वो डे आपका काउंट होगा। वैसे 5 डे बनाओगे तभी आप एलिजिबल हो पाएगा पे आउट के लिए। तो इनएक्टिविटी जो रूल है उसमें 21 डेज कैलेंडर डेज है, ट्रेडिंग डेज नहीं है। तो 21 डेज तक अगर आप इनएक्टिव रहोगे तो ये आपका अकाउंट टर्मिनेट कर देंगे, कोई भी डबल चांस आपको ये नहीं देने वाले। अभी ये कुछ हिडन रूल्स है जो प्रोफॉर्म सामने से तो नहीं बताती बट एफएक्यू में जरूर डालती है, जो आपको हमेशा पढ़ने चाहिए। तो हेजिंग नॉट अलाउड। बहुत से लोगों के अकाउंट ब्रीच हो जाते हैं और फिर वो कंप्लेंट करते हैं। गलती से भी अगर आपकी बाय और सेल की पोजीशन एक साथ ट्रिगर हो गई तो आपको हेजिंग में कंसिडर किया जाएगा, जिस वजह से आपका अकाउंट भी ब्रीच हो सकता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप बाय साइड में हो तो उसी सेम एसेट में आपको सेल साइड में नहीं जाना है। हेजिंग का ये रूल हमेशा याद रखना। ऑफ कोर्स मार्टिंगल स्ट्रैटेजी अलाउड नहीं है। अगर आपको मार्टिंगल स्ट्रैटेजी नहीं पता तो अगर आप लॉस करते हो, उस लॉस को रिकवर करने के लिए अगर आपकी पोजीशन साइज डबल कर देते हो तो उसे मार्टिंगल स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जो बहुत सी प्रोफॉर्म अलाउड नहीं करती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप लॉस करते हो तो आपको डबल नहीं करनी है आपकी पोजीशन, ये आपको फ्लैग भी कर सकती है। और सबसे बड़ा हिडन रूल इस प्रोफॉर्म का जो है लेयरिंग रूल, जो इन्होंने क्लियरली डिफाइन करके बोला है एक साथ आप 3 पोजीशन नहीं खोल सकते। इसका ये मतलब है अगर आप फॉर एग्जांपल XUSD में ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने 3 बाई की पोजीशन लेके रखी है तो वो अलाउड नहीं है। आप सिर्फ 2 पोजीशन ले सकते हो जो आपकी एक्टिव पोजीशन होंगी। और एक सिंपल सा रूल है जो 1 साइडेड बेटिंग नॉट अलाउड है। तो बहुत से रील में आपको देखा होगा नो रिस्क नो फरारी, तो वो वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है। धाड़ 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 बाय दबा दिया, वैसी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करनी, ये आपका अकाउंट ब्रीच कर देंगे। तो यहाँ पे ईएज तो अलाउड है, जो एक्सपर्ट एडवाइजरी होती है वो अलाउड है, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो आपके जो ईएज है वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स ना ले, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रेड एक कम टाइम में ना ले। और कुछ रूल्स है इनके बेसिक वो फॉलो करे। और कॉपी ट्रेडिंग भी अलाउड है, बट आपको पर्सनल अकाउंट में ही कॉपी ट्रेड करना है। और अगर आप और आपका फ्रेंड कॉपी ट्रेड कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं है, आप सिर्फ पर्सनली कर सकते हो। आप किसी और थर्ड पार्टी अकाउंट के साथ कॉपी ट्रेड नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लिटली बोला है कि न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ तो करते हैं बट नहीं, ये जो बोल रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ ट्रेडिंग में इनके बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। अगर 2 घंटा पहले आपने पोजीशन ओपन करके रखी थी तो ही वो पोजीशन एक्टिव रहेगी। और यहाँ पे क्वाइट पीरियड रखा है, बोल रहे न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है बट नहीं है। जो क्वाइट पीरियड है वो 10 मिनट पहले
न्यूज़ आने से 10 मिनट पहले और 5 मिनट बाद का है, तो इस पीरियड में आप ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोलना चाहिए था कि न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। ऐसे हिडन रूल्स रख के आप दूसरों के अकाउंट ब्रीच कर रहे हो, ये कोई सही बात तो नहीं लगी मुझे। और एक रूल के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है 2 मिनट होल्डिंग। जो मैंने आपको एड ऑन बोला था वो इसीलिए बोला था कि अकाउंट वो एड ऑन ले लो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 2 मिनट से कम पोजीशन होल्डिंग को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड करके रखा है। इसका मतलब अगर आपकी कोई भी ट्रेड 2 मिनट से कम में क्लोज हो जाती है, ये आपका अकाउंट ब्रीच कर देंगे, जो मुझे एक अच्छी बात नहीं लगी। आपने कुछ रखना चाहिए था कि अगर आपका सर्टेन परसेंट ऑफ द प्रॉफिट अगर 2 मिनट से कम में क्लोज हुआ है तो आपका अकाउंट ब्रीच होगा, पर यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोल के रखा है 2 मिनट का रूल है। और आपको मैं रेकमेंड करूंगा अगर इस अकाउंट के साथ जा रहे हो तो वो एड ऑन ले लेना, वो बहुत वर्थ इट है। और एक हिडन रूल जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है फ्लोटिंग लॉस, जो 1.5% इन्होंने रखा है। ये जो फ्लोटिंग लॉस सिस्टम है वार्निंग बेस पे वर्क करती है। अगर 1.5% से ज़्यादा आपका फ्लोटिंग लॉस है, मतलब सिंगल ट्रेड में या तो जितनी भी ट्रेड आपने ओपन करके रखी है उसमें फ्लोटिंग जो लॉस है अगर वो 1.5% के नीचे आता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पे आउट 40% में रिड्यूस कर देंगे, और अगर सेकेंड टाइम हो जाएगा तो आपका अकाउंट ब्रीच कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो आपको स्टॉप लॉस है वो 1.5% से ज़्यादा ही रखना है, जो 1.5% से कम में ही रखना है, क्योंकि फ्लोटिंग लॉस की वजह से आपका पे आउट रिजेक्ट हो जाएगा, बहुत सी दिक्कतें आ सकती है। और एक छोटी सी हिडन रूल जो है वीपीएन अलाउड नहीं है, बहुत सी प्रॉफर्म अलाउड नहीं करती है। आपको ध्यान रखना है जब आप प्रॉफर्म में ट्रेड कर रहे हो, जब आप अपने प्रॉफर्म का अकाउंट ओपन कर रहे हो, आपके जो भी वीपीएन है वो आपको क्लोज करके रखना है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, अगर वहाँ पे आपका ऑटो स्टार्ट में ही वीपीएन, तो उसे निकाल देना प्रॉफर्म में, ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे अकाउंट भी ब्रीच हो जाते हैं और प्रॉफर्म यहाँ पे कोई भी आपको जो वेवियर वो नहीं देती है। अब जो सबसे कंसर्निंग चीज़ जो मुझे लगी वो है फंडेड स्क्वाड का ट्रस्टपाइलट रिव्यूज़। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्हें यहाँ पे वार्निंग आके रखी है। इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने फेक रिव्यूज़ पब्लिश की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफर्म आपका पे आउट रिजेक्ट कर दी या प्रॉफर्म बुरी है। बहुत सी प्रॉफर्म मार्केटिंग परस्पेक्टिव से अगर उनके रिव्यूज़ थोड़े बहुत गंदे हो जाते हैं तो मार्केटिंग परस्पेक्टिव से वो जो है फेक रिव्यूज़ पुश करती है। बहुत से प्रॉफर्म को अगर 4 स्टार रिव्यूज़ है तो वो चाहते कि थोड़ा ज़्यादा मिल जाए जिसकी वजह से लोग हम पे ट्रस्ट कर पाए, तो बहुत से प्रॉफर्म फेक रिव्यूज़ पब्लिश करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो प्रॉफर्म है वो स्कैम है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये स्कैम नहीं है। ये स्कैम हो भी सकती है, क्योंकि अगर आपको फेक रिव्यूज़ पुश करने पड़ रहे हैं तो आप में कुछ ना कुछ तो गलती ज़रूर की है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप फंडेड स्क्वाड का अकाउंट ले रहे हो तो एक छोटा सा रिस्क बना रह सकता है यहाँ पे। तो अकाउंट बाय करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक तो देख ही रखी है, जो मेरी खुद की एफिलिएट लिंक है, जिसमें मुझे थोड़ा बहुत कमीशन ज़रूर मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ ये अकाउंट आप खरीदो ही खरीदो। मैंने कंप्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। मैंने आपको ट्रस्टपाइलट के बारे में भी बताया और हिडन रूल्स के बारे में भी बताया है। तो फिर ये रिस्क जानते हुए भी मैंने अपनी लिंक क्यों रखी? तो मेरे जितने भी जानने वाले हैं उनका अब तक फंडेड स्क्वाड का पे आउट जो है वो रिजेक्ट नहीं हुआ है। इसी वजह से मेरा एक जो थोड़ा सा ट्रस्ट है वो इस फर्म के साथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आई है। बट सबसे टेम्पटिंग चीज़ जो यहाँ पे थी वो थी नो कंसिस्टेंसी रूल विद दैट मच अकाउंट कॉस्ट। यहाँ पे बहुत सस्ता अकाउंट मिल रहा है जिसमें कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। इसी वजह से अकाउंट टेम्पटिंग है। इसी वजह से मैं भी अकाउंट को प्रेफर करता हूँ और आपको भी अकाउंट प्रेफर करना चाहिए अगर आप एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ले रहे हो। अब बात करते हैं कि अकाउंट आपको ये लेना चाहिए। ये बहुत ऑनेस्ट रहने वाला है। तो सबसे पहली बात जो हिडन रूल्स है वो तो आजकल बहुत से प्रॉफर्म में कॉमन हो चुकी है। यही रूल जो है बहुत से प्रॉफर्म में कॉमन है। तो अगर आपको अकाउंट लेना है तो इसे आप कंसीडर कर सकते हो। कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। एड ऑन ज़रूर लेना 2 मिनट्स वाला। और मॉडल के जो रूल्स है वो भी बहुत बेरेबल है। तो बात की जाए क्या इस फर्म को आप ट्रस्ट कर सकते हो? तो देखो मैं पर्सनली ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे जानने वालों के पे आउट रिजेक्ट नहीं हुए। आप फिर भी आपका रिस्क ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लेना। ऐसे ही अगर रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।